बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, हिंदुस्तानी मशहूर मारूफ साबिका फिल्मी एक्टर सना खान के यहाँ बच्चे की दोबारा पैदाइश हुई है। उनके यहाँ बेटे की विलादत हुई है। हॉस्पिटल के अंदर ही उनके शोहर मुफ्ती अनस साहिब ने असखुद अपने लफ्ते जिगर नूरे नजर प्यारे से बेटे के कानों के अंदर आजान दी। इस मौके पर मुफ्ती अनस साहिब ने जब अपने बच्चे के कानों के अंदर आजान दी तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी कहा। नाज़रीन किराम, हमें इस वीडियो के अंदर आपको ये बताना है कि बच्चे की पैदाइश के बाद खा लड़का हो या लड़की, आजान देने का जो सुन्नत तरीका साबित है वो दाएं कान में आजान, बाएं कान में इकामत है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, बच्चे के कानों के अंदर आजान देते वक्त कहना यह साबित नहीं है। हो सकता है मुफ्ती अनस साहिब से बच्चे की पैदाइश की खुशी में यह जुमला उनकी जबान से निकल गया हो और उनके जहन से यह बात निकल गई हो कि दाएं कान में आजान दी जाए और बाएं कान में तकबीर कही जाए। सही मसला हम आपको बताते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद दाहिने कान में आजान दी जाएगी और बाएं कान में तकबीर कही जाएगी। इस सिलसिले में हम आपके सामने दो फतवे सुनाते हैं, एक दारुल उलूम देवबंद का, दूसरा पड़ोसी मुल्क जामिया बिन्नौरी टाउन का। पहले हम आपके सामने दारुल उलूम देवबंद का फतवा सुनाते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद आजान देने का तरीका क्या है। नाज़रीन किराम, दारुल उलूम देवबंद का फतवा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बच्चे को नहला दोहलाकर पाक साफ कपड़े पहना दे। आजान पढ़ने वाला शख्स किबला रुख होकर इतनी जोर से आजान पढ़े कि बच्चे के कान में आवाज पहुंच जाए। बहुत ज्यादा आवाज को बुलंद ना करें। दाहिने कान में आजान और बाएं कान में इकामत यानी तकबीर के अल्फाज पढ़ दे। सुबह यानी फजर की आजान ना पढ़े, चूंकि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ये अल्फाज आजान फजर के साथ मखसूस होना अहदीस से साबित होता है और आजान मौलूद में कहीं सराहत नहीं मिलती कि यह कलिमा यानी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी पढ़ा जाए। जामिया बिन्नौरी टाउन का फतवा नाज़रीन किराम ये है, नौमौलूद के दाएं कान में आजान और बाएं कान में इकामत कहना अहदीस से साबित है और इस आजान में फजर की आजान की तरह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफा नहीं करना चाहिए, चाहे बच्चे की पैदाइश फजर के वक्त हुई हो या आजान उसके कान में फजर के वक्त दी जा रही हो, क्योंकि इन अल्फाज का नमाज फजर की आजान के साथ मखसूस होना अहदीस से साबित है और आजान मौलूद में कहीं सराहत नहीं मिलती कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी पढ़ा जाए। अलबत्ता इकामत में क़द क़ामतिस सलाह पढ़ा जाएगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, सही मसला निकलकर सामने ये आया है कि बच्चे की पैदाइश के बाद कानों के अंदर जब आजान दी जाएगी तो दाहिने कान में आजान दी जाएगी और बाएं कान में इकामत यानी तकबीर कही जाएगी। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ये तो सिर्फ फजर की आजान के साथ खास है। बच्चे के कानों के अंदर आजान देते हुए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना यह साबित भी नहीं है और इसकी सराहत भी नहीं मिलती है। नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया पर हमने मुफ्ती अनस साहिब की यह वीडियो देखी थी, इसलिए हमने सोचा कि सही मसला दारुल उलूम देवबंद के फतवे की रोशनी में हम आपको बता दें। हमें तो नेक गुमान है कि मुफ्ती अनस साहिब से यकीनन बच्चे की पैदाइश की खुशी में ये सहवन गलती हो चुकी होगी। बहरहाल दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व ताला हम सभी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला मुफ्ती अनस साहिब के बच्चे की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला उनकी औलाद को फरमा बरदार मुती बनाए। बारी ताला मुफ्ती अनस साहिब को और उनके अहले खाना को खुश खुर्रम वाली जिंदगी नसीब फरमाए।